So, everyone, welcome to the fourth day of this book, The Magic Rock. आज का जो सेशन है, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों की कोई शेयरिंग है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट्स हैं, कुछ भी आप शेयर करना चाहें जो आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में या अपने आप को अनम्यूट करके। और यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। और फोर्थ सेशन है आज हमारा। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग भी लगातार इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं और जो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको एक बार अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सेल्फ प्रेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग रेगुलरली इस बुक की सेशंस को अटेंड कर रहे हैं और जो लोग इसके जो प्रैक्टिसेस भी हमारे साथ साथ करते रहेंगे, वो अपना तो जीवन बदलेंगे ही बदलेंगे, अपने साथ साथ वो अपनी सराउंडिंग्स को, अपने परिवार को, इन सब चीजों में भी एक बड़ा मेजर बदलाव देखने वाले हैं। तो इसलिए सेल्फ प्रेज बहुत जरूरी है। आज की शुरुआत वैसे भी हम एक मेडिटेशन से करने वाले हैं, तो उससे पहले अपने आप को जरूर प्रेज करिए और बोलिए अपने आप को कि जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही आप फील करते हैं। और हमने पिछले चैप्टर में भी यही समझा था, एवरीथिंग इज अबाउट फीलिंग। सब कुछ फीलिंग के बारे में ही है और कुछ नहीं है। जो आप फील करेंगे वैसा ही आप होने वाले हैं। आज का चैप्टर बड़ा ही मजेदार है और इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने अपने रॉक्स भी देख लिए होंगे, ले लिए होंगे, क्योंकि आज हमें वो रॉक की जरूरत है। आपके साथ, आपके पास आपका रॉक जरूर होना चाहिए। तो फील कीजिए अपने बारे में, अपने आप को प्रेज जरूर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इन केस अगर आप सेशन नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं, लाइव नहीं आ पा रहे हैं, जूम पे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं। और प्रैक्टिस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस भी फीलिंग के साथ है। तो काउंट योर ब्लेसिंग हमने चैप्टर किया था। काउंट योर ब्लेसिंग में हमने क्या सीखा था कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में लिखना है। हमें अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में लिखना है, लेकिन किस तरह से लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको किस तरह से लिखना है, आपको फील करते हुए लिखना है। तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट शेयरिंग है जो शिंकू मैम करने वाली है, क्योंकि अगर आप फील करते हुए ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो आप, उससे होगा क्या। आप बार बार सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ फील करके लिखना, तो फील करने से आप हासिल क्या कर लेंगे। अगर आप एक चीज को बार बार लिखते रहेंगे और उसे फील भी करते रहेंगे, तो आप एक मैजिकल रेल्म में पहुंच जाएंगे। मैजिकल रेल्म, और वो ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएंगे, ऐसी उसमें पहुंच जाएंगे रेल्म में, कि आप जो भी लिखेंगे वो बातें आपकी धीरे धीरे सच होने लगेंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है और जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होने वाली है। तो इसीलिए इस बुक में बार बार आपसे हर चीज लिखवाई जा रही है, रिटन प्रैक्टिसेस कराई जा रही हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि रिटन प्रैक्टिस से ही आपको फीलिंग आती है। खाली बोलने से कभी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती। कि आप बोलते रहो कि आज मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं हेल्दी हूं, हेल्दी हूं, लेकिन आपके अंदर से फीलिंग तो आनी चाहिए ना। अगर आप फील नहीं कर पा रहे कि आप अमीर हो, अगर आप फील नहीं कर पा रहे कि आप हेल्दी हो, तो आप जितना मर्जी बोल लो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग पे चलेगा, बोलने पे नहीं चलता है। तो हम लोग प्रैक्टिसेस, हम जैसे रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, इसका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं द सीक्रेट, इस बुक का, मैजिक बुक का, रोंडा बर्न का, कि हम इस प्रैक्टिस को कर पा रहे हैं। इसका भी ग्रेटिट्यूड है, इसका भी शुक्राना है। तो आज मैं शिंकू मैम से एक वो करूंगा रिक्वेस्ट कि वो अपनी एक छोटी सी शेयरिंग करें कि बार बार लिखने से, फील करने से क्या उनकी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। एक रीसेंट जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, आज मैं चाहूंगा कि वो ग्रुप में भी वो अपना शेयर करें। मैम प्लीज आप एक वो अपनी शेयरिंग बताइए जरा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ही पूरी शुक्राना पे चल रही है। मतलब नेगेटिव वर्ड तो अब निकलना ही बंद हो गया है बिकॉज इट्स बीन ईयर्स। बट चलो, लॉन्ग स्टोरी कमिंग टू शॉर्ट, मेरा अभी रिसेंट ट्रिप था अमृतसर का, एंड इट वाज माय 24th एनिवर्सरी, सो वी डिसाइडेड टू गो देयर। हमने वहां जाने का सोचा, और आपको पता ही है, जैसे घर में ऑफ कोर्स मेरे भी दो बच्चे हैं। आई हैव अ सन एंड डॉटर। माय सन इज 23 नाउ। सो आपको पता है, छोटे छोटे क्लैश हो जाते हैं निकलने से पहले, और कैसी हर्डल्स आ जाते हैं कई बारी।
नहीं बन रही होती फादर सन की। मतलब मुझे लगता है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है घर के अंदर, बच्चे टिट पिट। तो मतलब ऐसे ही मेरे घर में मॉर्निंग में कुछ एक छोटा सा फाइट हुई। मैंने कहा यार ट्रिप तो बना ली है, ये ना हो मूड ऑफ हो जाए। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा शुक्राना वाले लोग कभी भी ऐसे नहीं करते हैं। मैंने उठा ली कॉपी, आई हैड 10 minutes टू गो। सो मैंने उठा ली कॉपी और मैंने पूरा लिख डाला कि मुझे ये ट्रिप कैसा चाहिए। अब मैंने सबसे पहले लिखा कि बहुत हेल्दी और बहुत हैप्पी और बहुत खुशनुमा मेरा ये ट्रिप होने वाला है। हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, किसी की कोई आपस में झड़प नहीं हो रही। उसके बाद मैंने लिखा कि मुझे ये ट्रिप बहुत लग्जूरियस मिलने वाला है, हर चीज में मुझे अपग्रेडेशन मिलने वाला है। अब आप इमेजिन करो, मैं फ्लाइट की टिकट्स बुक कर चुकी हूँ, मैं होटल बुक कर चुकी हूँ, किस चीज का मुझे अपग्रेडेशन मिलेगा। बट ठीक है, शुक्राना वाले हैं तो हम कुछ भी मांग सकते हैं यूनिवर्स से। मैंने सब कुछ लिख दिया, 10-15 लाइनें जो मुझे उस ट्रिप में चाहिए था। मुझे हर जगह डिस्काउंट मिलेगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरी गुरुद्वारे में, दरबार साहिब में इतने अच्छे दर्शन होंगे कि बस मुझे कोई रश नहीं मिलेगा। सो नाउ कमिंग टू शॉर्ट, अब आप देखो, एक दिन पहले रात को मुझे, ऑफ कोर्स हम मेक माई ट्रिप से जैसे किसी भी ऐप से बुक करते हैं, तो एक दिन पहले रात को मुझे आता है कि आप अपनी एयरपोर्ट की टैक्सी बुक कर लो। तो ह्यूमन टेंडेंसी, हम सबसे जो हमें मिनिमम रेट दिख रहा होता है हम वो बुक कर लेते हैं। हालांकि उसमें इनोवा आ रही थी और बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही थी, तो मतलब ऑफ कोर्स उनके रेट्स बहुत ज्यादा थे, 5,000 6,000। सो आई ऑप्टेड फॉर 700 800 वाला, जो एक हमारे घर 4 लोगों के लिए इनफ था विद लगेज। अब देखो जी, लिख लिया, सब कुछ हो गया। कार आधे घंटे पहले मेरे घर के आगे आ गई। यू वॉन्ट इमेजिन, कोई इलेक्ट्रिक कार बहुत बड़ी, मतलब वो जो आई थिंक कौन सी चल रही है, मुझे सीरियसली नाम भी नहीं पता, उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा शॉफर लिखा हुआ। कोई कंपनी थी शॉफर जिसकी कार आई, जो बहुत एक्सपेंसिव आ रही थी मेक माई ट्रिप की ऐप पे, वो कार आई। पूरा ड्रेस वाला उसका वो था ड्राइवर, उस गाड़ी में बॉटल्स थी, मेरी हर सीट पे एक एक कोक थी, न्यूज़पेपर था, इतनी फैसिलिटी थी। आई वॉज लाइक ओवरवेल्म्ड। मैंने कहा ये क्या कर दिया यूनिवर्स आपने। खैर बच्चे भी बहुत खुश हो गए देख के, ऑफ कोर्स कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस मिलता है तो मजा आता है बहुत। और इतना पोलाइट ड्राइवर, जैसे कोई 5 स्टार होटल के लोग होते हैं ना। चलो, वी इंजॉयड दैट राइड, वी रीच्ड एयरपोर्ट। मैंने बोर्डिंग नहीं करी थी क्योंकि मेरा T2 से था, मैं कहा इतना रश तो होता नहीं, देखी जाएगी, वहां बोर्डिंग करवाई डिजिटल। मैंने कहा यार, मैंने ये भी सोचा था मेरी सीट्स मेरे को बढ़िया लग्जूरियस मिलने वाली हैं। उसने दिया तो उसने नॉर्मल, मतलब जब लास्ट में आप करते हो तो आपको कभी भी विंडो नहीं मिल पाती सेंटर, और हम 4 लोग थे, सेंटर और साइड वाली सीट्स मिल गई। जब मैं अंदर पहुंची तो एरोस्टेस मुझे कहती है कि डू यू माइंड सिटिंग इन फ्रंट रो। मैंने कहा नो आई डोंट। कहती पैसेंजर्स नहीं है, आप इधर आ जाइए, उस वाली सीट में कोई इश्यू है। मैं, मेरी डॉटर, हम फ्रंट रो की जो सबसे एक्सपेंसिव सीट होती है लेग स्पेस के साथ, प्रीमियम इकोनॉमी, हम वहां चले गए। उसके बाद हम दोनों की सीट्स के बीच में कोई नहीं था। वी बोथ वर लाइक, 2 सीटें एंड देन बीच की खाली, और इतने मजे से, मतलब हम लिटरली जिस प्राइस में थे उससे 1.5 टाइम्स प्राइस वाली सीट पे बैठ के गए। चलो जी, गुड इनफ। मैंने कहा ठीक है, शुक्र है बहुत, बिकॉज थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे मुंह पे हमेशा रहता है। ये हुआ। उसके बाद हम पहुंचे होटल। जो होटल बुक करा था वहां जाके देखा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम निकल आई। अब मैं बोलूं, शुक्राना वालों ने नहीं, घबराना नहीं है, उन्होंने थैंक यू ही करना है हर पॉइंट पे। मुझे होटल वाले बोल रहे हैं मैम डोंट वरी, हमारी प्रीमियम प्रॉपर्टी है, इससे डबल रेट का रूम है, पर हम आपको इसी रेट पे देंगे क्योंकि हमसे गलती हो गई है, रूम के बेडिंग्स में प्रॉब्लम है। उनके बेडिंग्स बहुत बैठे हुए थे और रेनोवेशन चल रही थी, तो उनके पास ऑप्शन नहीं थी। जिस रेट पे मैंने रूम बुक किया था उससे कम रेट पे उन्होंने मेरे से वहां से चार्ज करा, और मुझे डबल, मतलब बेस्ट, उससे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिली, जिसमें उन्होंने मेरा डिनर भी इंक्लूड कर दिया साथ में। ये भी बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा बहुत शुक्राना है, थैंक यू, बिकॉज अभी आप देखोगे थैंक यू वॉक भी हम आपको सिखाएंगे, तो मेरा हर वक्त मुंह पे रहता है। दरबार साहब जब गए तो उस वक्त पहुंचे जिस टाइम सुखासन हो रहा था। कोई रश, मतलब वो साइड वाली लाइन से निकालवाते हैं, भगवाते हैं, और मैंने इतने अच्छे पालकी साहब के दर्शन करे, मेरे 10 मिनट के अंदर दर्शन हो गए। मतलब मजा आ गया, भगवान ने जैसे मुझे अपनी गोद में बिठा के दर्शन कराए। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। ये तो बहुत छोटा है मतलब मेरे लिए, इससे बहुत बड़े बड़े मैंने अचीव करे हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, यूनिवर्स देने में कभी पीछे नहीं हटता, बस आप इस ग्रैटिट्यूड में रहो कि मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और थैंक यू करते रहो फीलिंग के साथ।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल शेयरिंग। तो इस तरह की शेयरिंग्स आती रहती है हमारे जीवन में, तो ऐसी चीजें होती ही रहती हैं। ये बहुत आप आपके लिए भी रेगुलर हो जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम एक मेडिटेशन से। आई होप आप सब लोगों ने अपना ग्रेटिट्यूड, 10 ग्रेटिट्यूड 10 ब्लेसिंग्स आज की लिखी होंगी। तो एक बार उनको देख लीजिए, वो नोटबुक को अपने पास रखिए और पहले हम एक मेडिटेशन करेंगे। बिकॉज इस ये बुक हमेशा फीलिंग की बात कर रही है कि आपको फील करते हुए अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना है और लिखते हुए फील करना है। अच्छा, किसी ने अभी चैट बॉक्स में पूछा था कि क्या मोबाइल पे लिखने से काम हो जाएगा या नोटबुक में लिखना है। देखिए, वैसे तो ये है कि इम्पोर्टेंट तो है कि आपको फीलिंग से लिखना चाहिए, बट नोटबुक में लिखने से एक बेनिफिट ये होता है कि आपका सबकॉन्शियस कनेक्ट हो जाता है। तो उस केस में अगर आप बिजी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल पे लिख लीजिए, बट ट्राई कीजिए एक नोटबुक भी आप हमेशा कैरी करें। और जब आपको समय मिले तो नोटबुक पे जरूर लिखने की कोशिश करें। बट ये नोटबुक, अब जो ग्रेटिट्यूड नोटबुक है, दैट शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जानी चाहिए। मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं, कुछ सामान हमारा रहे ना रहे, हमारे को अपनी नोटबुक जरूर लेके जानी होती है, क्योंकि वो हमें लिखना कंपलसरी होता है। और व्हेन यू विल मेक इट ए प्रैक्टिस, आप इसकी एक आदत डाल लेंगे, तो ऐसा होगा कि आपको इसके बिना कहीं जाया ही नहीं जाएगा। तो इसलिए मोबाइल पे भी कर सकते हैं यस, अगर टाइम नहीं है तो, बट कोशिश करिए कि आप रिटन में ही करें तो ज्यादा बेटर। बट हाँ, जो जैसे भी करें, जहां भी लिखें, फीलिंग जरूर आपके साथ में होनी चाहिए। तो चलिए एक मेडिटेशन करेंगे। आप प्लीज अपनी सराउंडिंग्स को थोड़ा सा शांत रखिएगा और आंखें सब बंद कर लीजिए और एक लंबा गहरा सांस लेंगे। हर सांस में शुक्राना करते हुए, थैंक यू बोलते हुए, यूनिवर्स का, परमात्मा का, जिसको भी आप मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी का शुक्राना, हनुमान जी को मानते हैं तो उनका, जिसको भी मानते हैं उनका शुक्राना करते हुए एक और लंबा गहरा सांस। अब एक बार नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। और एक एक करके जितनी भी ब्लेसिंग्स आपने अपनी लिखी हैं, आज की, कल की, जो भी आपको याद है, उन ब्लेसिंग्स को फील कीजिए, अपने मन में पढ़िए और फील करते हुए थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए, क्रिएटर को बोलिए, परमात्मा को बोलिए, अपने इष्ट को बोलिए, अपने पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं, जिसको भी आप बोलना चाहते हैं, उन ब्लेसिंग्स को याद करते हुए, फील करते हुए। यदि आपने लिखा है कि थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल हाउस आई वॉज गिवन, तो उसके लिए आप फील कीजिए कि वो घर आपको कितना, उस घर में कितनी शांति आप महसूस करते हैं। यदि आपने शुक्रगुजार हैं आप अपने मोबाइल के, तो फील कीजिए कि वो मोबाइल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिस भी चीज का आपने शुक्र किया है, शुक्राना किया है, ग्रेटिट्यूड पे किया है, उसको फील करिए। फील ईच एंड एवरी ब्लेसिंग्स। हर एक ब्लेसिंग को फील कीजिए और सोचिए कि आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितना अच्छी किस्मत है जो इस बुक की प्रैक्टिस आपको करने को मिल रही है। और अब एक बार मनी मन थैंक यू कीजिए मैजिक बुक का, रोंडा बर्न का, जिन्होंने इतनी अमेजिंग बुक लिखी जो आपका जीवन सबका बदलने वाली है। और अब धीरे धीरे करके, बहुत धीरे धीरे, अपने हाथों को रब करते हुए, आंखों पे लगाते हुए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। आई होप ये मेडिटेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी महसूस हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे डे 2, द मैजिक रॉक। Day 2, the magic rock. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Charles Dickens. अभी देखिए, ये पहली लाइन ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डिकेंस ने बोला है, रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर किसी भी इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, तो कितनी होंगी? 5, 10, 15, 20, 25, इससे ज्यादा प्रॉब्लम किसी के जीवन में नहीं हो सकती। लेकिन
हमारा सारा ध्यान, लेकिन ब्लेसिंग कितनी होती है, हजारों लाखों करोड़ों ब्लेसिंग्स हैं, हम देख नहीं पाते, लेकिन हमारा सारा ध्यान कहाँ रहता है, हमारा सारा ध्यान हमारी उन हैंडफुल प्रॉब्लम्स पर रहता है, मुट्ठी भर प्रॉब्लम्स पर रहता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आपको अपना पूरा ध्यान किस पे रखना है, आपको अपना पूरा ध्यान अपनी ब्लेसिंग्स में रखना है, जो कि हमारे पास प्लेंटी में है, हर एक के पास है। कोई भी ऐसा इंसान जिसको इंसानी जीवन मिला है, वो ऐसा है ही नहीं इस दुनिया में जिसके पास ब्लेसिंग्स ना हो। बस हम उसको देख नहीं पाते, और हम अपना सारा ध्यान किस पे रखते हैं, अपने जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जो कि मुट्ठी भर हैं, उन्हीं पे हम अपना सारा ध्यान रखते हैं। जी मैम बढ़िया। In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. अब यहाँ पर देखिए, रोना ने बोल दिया इट टेक्स कंसंट्रेटेड डेज इन ए रो टू मेक ग्रेटिट्यूड अ हैबिट। यहाँ पर वो आपको क्या बता रही है, कंसंट्रेटेड डेज, कि आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन करनी है, ध्यान देना है। ये साधना है एक तरह की, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एक साधना है। अगर मैंने आपको बोला कि आपको 200% फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन प्रोवाइडेड आपको बुक की सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, जैसा हम आपको गाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से करना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। क्योंकि रोंडा लिख रही है कि कंसंट्रेटेड डेज आपको करने हैं, तब जाके ग्रेटिट्यूड आपके एक हैबिट बनता है। जी मैम। Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. अब आपको कोई भी चीज ये रिमाइंड कराती है कि आपको अगर ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, तो वही ये प्रैक्टिस है, ये आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको हमेशा याद रखनी है कि आप आज के बाद आप कभी भी अपने ब्रेक डाउन्स के बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम हम लोगों के साथ यही है कि हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, अरे मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मेरे मेरे अपनी वाइफ से नहीं बनती, या मेरे से नहीं बनती, या मेरे घर में ये इशू है, मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स की ही बात करते हैं। आपको आज के बाद नहीं करनी अपनी प्रॉब्लम्स की बात, अपने ब्रेकडाउन्स के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आप जब अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपनी सारी एनर्जी अपनी प्रॉब्लम्स पे डाल रहे हैं। आप अपने, आपको जो जीवन में चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए तो आप हेल्थ, अच्छी हेल्थ के बारे में बात कीजिए। आपको अच्छा परिवार चाहिए, सुखी परिवार चाहिए, उसके बारे में बात कीजिए। आपको पैसा चाहिए तो आप अबंडेंस के बारे में बात कीजिए। आपको जो चाहिए आप उसी के बारे में बात करेंगे। आज के बाद आप अपने ब्रेक डाउन्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आप जो आपको अचीव करना है जीवन में, आप आज के बाद उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी मैम। Lee Brower presented the gratitude rock practice in The Secret film and book. When he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. अब ये ग्रेटिट्यूड रॉक ये है क्या, ये आपको आज आपको एक ऐसा फ्रेंड मिलने वाला है, एक ऐसा दोस्त मिलने वाला है, एक ऐसा साथी कंपेनियन मिलने वाला है, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके सारे सुखों को बढ़ाएगा, आपके कंफर्ट्स को बढ़ाएगा, आपके जीवन में मैजिक ही मैजिक लेके आएगा, जो आपकी सारी बातें सुनेगा और जो आपके लिए एक पॉजिटिविटी का बंडल बन जाएगा। तो ऐसा दोस्त, अब आप सोचिए किसको नहीं चाहिए, सबको ही चाहिए। तो ऐसा ही दोस्त आपको आज मिलने वाला है, और उसी उसी दोस्त का नाम है द मैजिक रॉक। अब ये मैजिक रॉक सीक्रेट बुक में भी दिया गया है, और जो एक मूवी है द सीक्रेट, हम आपको रिकमेंड भी करने वाले हैं। आज के सेशन में रिकमेंडेशन होगी हमारी, हम आपको लिंक भी डालेंगे, आपको द सीक्रेट मूवी जरूर देखनी है। इट इज कंपल्सरी, जितने भी मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हैं उनको द सीक्रेट बुक पढ़ना या द सीक्रेट मूवी देखना इज कंपल्सरी, उनके लिए जरूरी है, कंपल्सरी है, नेसेसिटी है, एसेंशियल है। इसके बिना आप प्रैक्टिस अपनी आगे नहीं ले जा सकते। इस बुक में एक चैप्टर है, एक स्टोरी है, दो दोस्त होते हैं, वो एक बार कहीं से आ रहे होते हैं, तो एक दोस्त अपनी पॉकेट से काफी सारा सामान निकालता है, उसमें कुछ पत्थर निकलते हैं। तो दूसरा दोस्त पूछता है, भाई ये पत्थर तेरी जेब में कैसे है? वो कहता है ये पत्थर नहीं है, ये मेरे मैजिक रॉक है, मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है इन मैजिक रॉक्स की वजह से ही मिला है।
मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ, उस प्रैक्टिस में ये मैं मैजिक रॉक को यूज करता हूँ, और इन्होंने ही मुझे सब कुछ जीवन में दिया है। तो वो दोस्त उस समय चुप हो जाता है और वो चला जाता है, उस समय कोई ऐसी बात नहीं होती है। कुछ समय के बाद, कुछ सालों बाद, उस दोस्त का फिर से अपने कॉल आता है, वो कहता है यार मेरा बेटा बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने बोल दिया है कि ये बचेगा नहीं, इसको एक ला इलाज बीमारी है। तो तू एक मेरी एक हेल्प कर दे, तो मुझे अपना एक मैजिक रॉक दे दे, तो क्या पता तेरे उस मैजिक रॉक की वजह से मेरा बेटा बच जाए। अब जो उसका वो दोस्त होता है, उसको एक मैजिक रॉक, एक रॉक उसको कोई भी ऐसा एक रॉक उसको दे देता है कि ये ले, ये मैजिक रॉक है। अब वो जो फादर और जो उसका बेटा है जो बीमार होता है, वो दोनों उस मैजिक रॉक को अपने पास रख लेते हैं, और बेटा बार बार ये बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे बीमारी नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो उसको पॉजिटिव पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। और एक बार बार विद कंसंट्रेशन करता है, क्योंकि जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, फिर आपको जो जैसा बोलेगा वैसा करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, कहते ठीक है हम इस ये मैजिक रॉक को बोलेंगे, और वो ठीक हो जाता है। उसका दोस्त बताता है फोन करके मेरा बेटा ठीक हो गया, वो उस ला इलाज बीमारी से बाहर आ गया। ये इस मैजिक बुक में, द सीक्रेट बुक में दिया हुआ है। तो ये रॉक वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के इस चैप्टर के बाद आपको एक ऐसा कंपेनियन मिलने वाला है जो आपके जीवन में आपको सब कुछ हासिल करने में आपकी हेल्प करेगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेके आएगा, और आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, नेगेटिव चीजों को दूर कर देगा। जी मैम। Since then, the gratitude rock been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. और उसके बाद इस गैरेड्यूड रॉक को पता नहीं कितने लोगों ने यूज किया, हीलिंग के लिए भी लोग उसको यूज करते हैं, हैप्पीनेस के लिए भी यूज करते हैं। कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती, उसके लिए भी लोग उस मैजिक रॉक को यूज करते हैं, पैसे के लिए, अबंडेंस के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए उस मैजिक रॉक को यूज किया जाता है। जी। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. अब रॉक आपको कैसा लेना है, कोई इसमें बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आपने एक तो ये ध्यान रखिए, आपने कोई क्रिस्टल नहीं लेना, रॉक लेना है जो जैसे सड़क के उस किनारे भी आपको मिल सकता है, नदी के किनारे मिल सकता है। क्रिस्टल आपने नहीं लेना, रॉक लेना है। ऐसा होना चाहिए जो आपके हाथ में फिट हो जाए, आपकी पाम में फिट हो जाए, और एजिड ना हो, एजिड ना हो, स्मूथ हो, स्मूथ रॉक होना चाहिए जो आप उसे अपने हाथ में इजीली पकड़ सके। शार्प एजेस ना हो, कि आपको लग ना जाए। बहुत ज्यादा उसका वेट भी नहीं होना चाहिए, और हल्का लाइट होना चाहिए। आपको उसे हाथ में पकड़ के एक पॉजिटिविटी फील हो। आपको इस तरह का रॉक लेना है। अब एक चलिए मैम आगे बढ़े, फिर इस पे डिस्कस करेंगे। किसी का अभी चैट बॉक्स में आया था कि ओके, Yes, हाँ अगर मैंने भी किसी को दिया। रॉक चाहिए तो हम, मेरे पास रॉक है जो मैं हाँ, मैंने ऋषिकेश वही। से लेके आया हुआ हूँ। और वो काफी स्मूथ और काफी अच्छे रॉक हैं, पॉजिटिव रॉक्स हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि वो गंगा जी के किनारे से हमने लिए, तो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिविटी उनके अंदर है। तो अगर कोई आसपास ही रहता है तो वो मेरे से आके कलेक्ट कर सकता है, मुझे एक बार आप मैसेज कर दीजिए। जी मैम। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. मतलब When you have ये रोना ने बहुत क्लियर कर दिया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई महंगा आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऋषिकेश जाता रहता हूँ, और मुझे पता है कि हम ये प्रैक्टिस लोगों को इंडिविजुअल तो कराते ही हैं, तो हम उनको एक अच्छा दे देते हैं कि ये बहुत अच्छा सा रॉक है और बड़े स्मूथ होते हैं, बट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस हाथ में आ जाए, शार्प एजेड ना हो, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। जी मैम। when you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. रोंडा ने क्या बोला है, वो कह रही है कि आप उस मैजिक रॉक को
अपने बेड साइड में रखिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज इसमें करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस इसमें करने वाले हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये आपके बेड साइड पे हो। रात को सोने से पहले आपने प्रैक्टिसेस करनी है, तो उस प्रैक्टिस के लिए आपके बेड साइड पे होना बहुत जरूरी है। अब रात को सोने से पहले प्रैक्टिस वो क्यों करा रही है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि अच्छा एक बात बताइए पहले कि किस किस को ऐसी प्रॉब्लम है कि रात को नींद नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती है, नींद में दिक्कत होती है, या बार बार नींद खुल जाती है। जब हम सोते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी हम क्या सोच के सोते हैं कि हमें तो कल के बारे में सोच रहे हैं, कल मैं उठूंगा तो मैं ये करने जाऊंगा, मुझे अरे मुझे मेरी मीटिंग है बॉस के साथ, मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ से पैसे आने हैं, मुझे इसकी पेमेंट करनी है। तो आपके दिमाग में 50 तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, और आप उन नेगेटिव एनर्जीज के साथ ही सोते हैं। तो जब आप, इसलिए आपकी नींद भी कच्ची हो जाती है, आपको नींद भी ढंग से नहीं आती है। तो जब आप उठते हैं तो उठते टाइम भी आपकी एनर्जीज जो है वो नेगेटिव होती है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये रात के समय इसलिए आपको कराई जाएगी जिससे कि आप एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ सोएं। जब आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ सोएंगे तो आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ही उठेंगे, आपकी रात की नींद बढ़िया हो जाएगी, आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आने वाली है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, जो कुछ लोगों को, मुझे काफी लोगों से बात हुई डायरेक्टली, तो कुछ लोगों को इस पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, कहते हैं कि हमें लग रहा है कि क्या चीजें काम करेंगी। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रस्ट है, क्योंकि आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो कोई भी चीज काम नहीं करती। आपका फेथ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फेथ हमेशा इसी चीज से होता है कि अगर आप किसी भी चीज को बार बार बोलते हैं तो वो आपकी लाइफ में होने लग जाती है, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों के साथ हम नेगेटिव बातें ही बार बार बोलते हैं, तो हमारी नेगेटिव चीजें ही हमारी रियलिटी बन जाती हैं। अब द सीक्रेट मूवी देखने के लिए हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि द सीक्रेट में बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस दिए हुए हैं, ऐसी घटनाएं दी हुई हैं जो लोगों ने अपने बारे में बताया हुआ है कि वो उन्होंने क्या, मतलब वो लाइफ के ऐसे मोमेंट पे आ गए थे कि जहां से हेल्थ की अगर बात करें तो बचना ही उनके लिए पॉसिबल नहीं था, बट उन्होंने अपनी रियलिटी क्या कर दी, उन्होंने बिलीव कर लिया कि वो तो यहाँ से बच के बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। उन्होंने बिलीव कर लिया कि वो यहाँ से ठीक होके जाएंगे, वो हॉस्पिटल से इस दिन बाहर होके निकलेंगे, और वो वैसा ही कर पाए। और ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने इंस्टेंसेस हैं, बट ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके बिलीफ के ऊपर। आपके बिलीफ के बिना कुछ भी अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो बिलीफ होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द सीक्रेट बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें से पढ़ना चाहूंगा कि बहुत ही ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए पढ़ना। इस बुक है हमारे पास, बुक में से एक पेज है, मॉरिस गुडमैन। जो मॉरिस गुडमैन एक राइटर है और एक इंटरनेशनल स्पीकर है। उनके उन्होंने अपने अपने बारे में बताया हुआ है कि कैसे एक बिलीफ ने उनको बचा लिया। तो मैं पढ़ता हूँ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर हम। मॉरिस गुडमैन कहते हैं, मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी जिंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा हवाई जहाज टकरा गया, मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा वर्टिब्रा टूट गई थी, मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था, मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था, मैं सांस नहीं ले सकता था, मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं जिंदगी भर अपंग ही रहूंगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊंगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, यानी कि डॉक्टरों ने मैरिस गुडमैन की रियलिटी क्या देखी, कि वो खाली अपनी आईज ही झपका सकते हैं, अपनी आईज विंक कर पाएंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये डॉक्टरों ने देखी उनकी रियलिटी कि भाई मैरिस गुडमैन यही कर पाएंगे अब जीवन भर। लेकिन नहीं, मैरिस गुडमैन ने अपने बारे में क्या देखा, अब वो कहते हैं, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, आपको अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करनी है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। और आप अपनी रियलिटी नेगेटिव क्रिएट क्यों किए जा रहे हो, कि आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं, आपका सारा फोकस आपकी प्रॉब्लम्स पे है, आप अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए पहला चैप्टर आपको कराया गया, काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि भाई आप वो फीलिंग तो लेके आओ कि आप ब्लेस हो, आपको एक पता तो चले, आपको एक आइडिया तो होना चाहिए कि आपको, आप कितने ब्लेस्ड हो। आपको पता ही नहीं है कि आपके जीवन में आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स है।
यही रीजन है। अब आगे सुनिए। अस्पताल के मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज को दोबारा कर सकते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या है? हमारे पास एक हमारा माइंड है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो अगर आपका माइंड काम कर रहा है तो आप अपने माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। आप जो भी प्रोग्राम देना चाहें उसे, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे लेगा और उस पर वो एक्ट भी करेगा। अब सोचिए, इससे खराब हालत आपने किसी की नहीं सुनी होगी। डायफ्राम टूट गया है, सांस नहीं ले सकते, खाना नहीं निकल, पूरी उनकी बॉडी में बस वो क्या कर सकते हैं? अपनी आंखें झपका सकते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी रियलिटी क्या देखी? उन्होंने ये देखा कि वो हॉस्पिटल से ठीक होके बाहर जा रहे हैं। ये उनकी रियलिटी थी, उनका परसेप्शन था खुद के लिए। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी आवाज मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। यानी कि वो क्या करते रहे, वो अंदर से फील करते रहे कि उनको गहरी सांस लेनी है, उनको अच्छा होना है। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग से मैं ऐसी कोई चीज नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने में भटकाए। मैंने क्रिसमस के समय हॉस्पिटल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने ये काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला, हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है। ये डॉक्टरों ने कहा था। बाहर का कोई भी बंदा आपसे कुछ भी कहता रहे आपके बारे में, ये समझिए, आपको कोई आउटसाइडर आपसे कुछ भी कह ले आपके बारे में कि आपकी लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इम्पॉसिबल चीज कोई हो सकती है। एक ऐसा इंसान जो विंग खाली वो अपनी पलकें झपका पा रहा था, इसका पूरा एक एक सब कुछ उसकी बॉडी में खत्म हो गया था, उसने अपने आप को ठीक कर लिया। क्योंकि उसका अपने लिए जो परसेप्शन था, जो रियलिटी थी, वो क्या थी कि उसको ठीक होकर बाहर निकलना है। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी जिंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में कहूंगा। इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। ये आपकी लाइफ का मंत्र हो सकता है। आप वह बन जाएंगे जिसके बारे में यह सोचते हैं आप। जी नहीं, ये करंट चैप्टर नहीं है, ये मैंने एक रेफरेंस लिया है एक बुक में जो हमने आपको रिकमेंड की है, द सीक्रेट। क्योंकि आपको बिलीफ होना चाहिए कि इससे क्या क्या चीजें आप अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं। तो एक स्टोरी है सीक्रेट बुक में, एक ऐसे इंसान की जिसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, उसकी बॉडी में सब कुछ टूट गया, उसके प्लेन प्लेन क्रैश हो गया था, लेकिन उसने अपनी रियलिटी क्या देखी? उसने किसी के बोलने पे नहीं गया, उसने अपनी रियलिटी देखी, वो ठीक होके निकल रहा है। तो उसने एक बात बोली कि आप अपने जीवन में वो बन सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। यानी आपको बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं है, आप जो अपने बारे में सोचेंगे आप वही बन जाएंगे। इसीलिए आपको रोंडा बर्न ने ये आपको ब्लेसिंग्स वाला फर्स्ट चैप्टर कराया है कि आप पहले फील करें कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। क्योंकि अभी तक लोगों को ये फीलिंग ही नहीं आ पाती कि उनके अंदर, उनके पास, उनके आसपास कितनी ब्लेसिंग्स हैं, जबकि हमारे पास करोड़ों लाखों ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे साथ हमेशा ही रहती हैं। जी मैम, आगे बढ़िए आप। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. तो आपने क्या करना है? Think बहुत back सिंपल है। हाँ, carefully बहुत सिंपल है। आप जब भी, to all the good things that मैम, happened during. हाँ चलिए पढ़िए, आप कोई बात नहीं, आगे एक्सप्लेन करो। Should I read? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए आप, कोई बात। Best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. अब आप देखिए, Every आप, night for the next मैम, 26. एक मिनट। अब आप देखिए कि आप ये रोना बन आपसे क्या करवा रही है। लास्ट चैप्टर में उन्होंने आपको क्या बोला? प्रैक्टिस। उन्होंने बोला कि आप सुबह उठते ही अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। तो 10 ब्लेसिंग लिखने का मतलब क्या हुआ?
वो चाह रही हैं कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी के शेल में आ जाएं। आपके आसपास से जो नेगेटिव एनर्जीज जो आप सोचते रहते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे ब्रेकडाउन्स, उसको वो भूल जाएं। और आप किसको याद रखें? अपनी नियामतों को याद रखें। ये उन्होंने बताया आपको लास्ट प्रैक्टिस में। आज उन्होंने क्या बताया आपको? बोल रहे हैं कि आप जब रात को सोने जाएंगे, सोने से पहले आपको अपने बेड के पास ही वो रॉक रखना है। और उस रॉक को, और ये एकदम आपने कब करना है? जब सब कुछ आप कर लें, सारी सब काम कर चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जब एकदम एंड में जब सोने वाले हो, तब आपने उस रॉक को अपने हाथ में लेना है। उस रॉक को अपने हाथ में लेना है, और जो भी आपके साथ उस पूरे दिन में अच्छी चीजें हुई हैं, थिंक बैक केयरफुली थ्रू ऑल द गुड थिंग्स दैट हैपन। जो भी पूरे दिन में अच्छी चीजें हुई हैं, उनके बारे में सोचना है। उनके बारे में आपको फिर से थैंक यू बोलना है। और जो भी एक बेस्ट चीज आपको लगता है, ये तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ आज की डेट में, अब बहुत अच्छा क्या हो सकता है? आप अपने किसी फ्रेंड से मिल लिए, आप अपने किसी फैमिली मेंबर से मिल लिए, आपने अपने किसी फैमिली मेंबर से बहुत दिनों बाद बात की, फोन पे बात हो गई, कोई बहुत अच्छा मैसेज आ गया आपके पास, ये कुछ भी हो सकता है। ब्लेसिंग आपको ढूंढनी है। ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं था कि पैसा आया बस वही ब्लेसिंग है, ऐसा नहीं है। ये तो एक आपका अपना परसेप्शन है। तो वो अच्छा कुछ भी हो सकता है। आपने कोई मीटिंग अटेंड कर ली, आपको कोई कॉल आ गया, आपको लगता है कि आपके जीवन में आज सबसे अच्छा जो हुआ है, सोचना हर अच्छी चीज के बारे में है, और एकदम अपने चेहरे पे बहुत बढ़िया सी स्माइल लाके सोचना है। कुड़ के नहीं सोचना, बहुत बढ़िया फीलिंग के साथ, फीलिंग साथ में होनी चाहिए। और जो आपको लगता है कि ये आपके जीवन में सबसे अच्छी चीज हुई है आज, उसके लिए उस रॉक को आपने थैंक यू बोलना है। मैजिक वर्ड थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस बेस्ट चीज को आज मेरे को देने के लिए, ये बेस्ट चीज मेरे साथ होने के लिए। आप जो आपका आज कंपेनियन बना है, आपने इस कंपेनियन को हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है, जो भी अच्छी चीज हुई है। और जो बेस्ट चीज हुई है, उसके लिए भी आपने उसे थैंक यू बोलना है। आपने आज के बाद अपने इस कंपेनियन को हमेशा अपने साथ रखना है, अपने बेड के साइड में। अगर आप कहीं बाहर घूमने भी जाएंगे, तो भी आपने इसको अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है, ये सोने से पहले की है। अब कल की प्रैक्टिस में, लास्ट क्लास की प्रैक्टिस में, उन्होंने आपका दिन में आपको पॉजिटिव एनर्जी के शेल में ले आई। अब आप रात को सोचिए, पहले आप कैसे सो रहे थे? आपके दिमाग में, आप हमें कल से कर सकते हैं, अगर आपके पास आज नहीं है तो कल से कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। आपके दिमाग में पहले क्या था? नेगेटिव चीजें चल रही थी। अरे सुबह उठ के ये काम करना है, सुबह उठ ऐसा करना है, ये बनाना है, मतलब कोई ना कोई ना, हमारे एंग्जाइटी तो हमें होती है, इसलिए नींद भी लोगों की पूरी नहीं हो पाती। नींद आज के में कोई बहुत बड़ा इश्यू बन गई है, नींद गहरी नहीं आती है लोगों को। क्यों नहीं आती है? क्योंकि एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि नेगेटिविटी रहती है, क्योंकि हम हमेशा क्या सोचते हैं? हम हमेशा अपने ब्रेकडाउन के बारे में सोचते हैं, जो हमें नहीं चाहिए उसी के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो चीज हमारे को बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जिनके लिए आप खुद को ब्लेस फील कर रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड में आ रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप उसके बारे में सोचेंगे, और वैसा सोच के ही आप अपने बेड पे जाएंगे और आप सोएंगे, तो पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या देता रहेगा? क्योंकि आपने सोने से पहले क्या कर दिया? आपने अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया पॉजिटिविटी के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या देता रहेगा? ब्लेसिंग्स ही देता रहेगा। आपको एक पॉजिटिव उसमें रखेगा, पॉजिटिव शेल में रखेगा। अब बार बार जब आप ग्रेटिट्यूड की बात करेंगे, जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को याद करेंगे, तो क्या हो रहा है? इससे आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा आपका तैयार हो रहा है। आपका जब ऑरा पॉजिटिव होता है, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप कैसी चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे? आप फिर पॉजिटिव चीजों को ही अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। जब भी हम किसी, जितने भी बड़े बड़े गुरुज होते थे, या जितने भी साधु संत होते हैं, जैसे आप प्रेमानंद जी महाराज हैं, मैंने तो उनके साक्षात दर्शन किए हैं, आप कभी जाइए उनके दर्शन कीजिए। तो जैसे ही आप जहां पर जहाँ वो सामने विराजते हैं, जैसे ही आप जाके बैठेंगे, उस वहां आप, कोई कुछ आपको बोलेगा नहीं, बस आपको उनको देख के ही आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको अंदर से ही बड़ा बहुत ही अच्छा फील होगा। तो क्यों ऐसा फील होगा? क्योंकि वो एक पॉजिटिव ऑरा लेके बैठे हैं। उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है, वो इतना ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, इतना वो अपना उन्होंने ऑरा पॉजिटिव कर लिया कि जो भी उनके ऑरा में आता है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करता है।
आप इसीलिए इतने सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो उनके इस समय फॉलोअर्स हैं, और इतने लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके साथ वो उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये सब है पॉजिटिव आउटकम की बात, पॉजिटिव ऑरा की बात। तो ये जबरदस्त प्रैक्टिसेस है जो रोना बर्न ने इतनी मतलब बेमिसाल प्रैक्टिसेस बनाई हुई हैं कि दिन में आपको प्रैक्टिस कराई, आपको ब्लेसिंग्स में ले आए, पॉजिटिव एनर्जी में ले आए, रात को भी आपको वैसी प्रैक्टिस करा रही हैं जिससे आपका सब कॉन्शियस भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में रखे और आप पॉजिटिवली ही सुबह जागे। जी मैम, आगे बढ़िए। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. अच्छा, Using a rock seems अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, थोड़ा लॉजिकल भी बात कर आप, फिर आप बताइएगा मुझे कि आपको ये बात लॉजिकल लग रही है कि नहीं लग रही है। कितने लोग ये मानते हैं कि एनर्जी होती है, चलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि कई लोगों को लगता है नहीं यार ये सब पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि एनर्जी में तो हर कोई बिलीव करता होगा, एनर्जी तो होती है, तो साइंस की बात है, लॉजिकल बात है। साइंस भी कहता है कि एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव एनर्जी, दो ही एनर्जी होती है। अब पॉजिटिव एनर्जी आपको आपके हाथ में ये मैजिक रॉक देने का मतलब क्या है? इफ एवरीथिंग इज एनर्जी, आई एम ऑल्सो एन एनर्जी, रॉक इज ऑल्सो एन एनर्जी। और ये मैंने नहीं बोला, ये निकोला टेस्ला ने बोला है कि अगर आप इस यूनिवर्स को समझना चाहते हैं तो तीन चीज समझिए, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन। हम सब लोग एनर्जी हैं एंड वी आर वाइब्रेटिंग एट ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो रॉक भी एक एनर्जी है, बट वो बहुत डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। हम एक डिफरेंट बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं, बट हमारे अंदर, इसलिए हमारे अंदर मूवमेंट है, हमारे पास सब चीजें। तो अब है तो रॉक भी एनर्जी। अब आप क्या कर रहे हैं, डेली आप 26 दिन तक रोज आप अपने उस रॉक को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं। अब आप डेली अगर किसी चीज को पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे है तो वो भी एनर्जी, इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो आपको वापस क्या देगा? जैसे ही आप 2 3 4 दिन बाद उस रॉक को अपने हाथ में उठाएंगे, आपको इंस्टेंटली एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। यू विल फील वेरी पॉजिटिव व्हेन यू विल होल्ड दिस रॉक। मैं जब भी अपना रॉक उठाता हूँ अपने पास, मेरे पास ही रहता है वो हमेशा, मैं अपने बैग में उसे कैरी करता हूँ, और क्योंकि मेरा बैग हमेशा मेरे साथ रहता है। तो जैसे ही मैं उसको अपने पास अपने हाथ में लेता हूँ तो मुझे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, और ऑटोमेटिक, अभी इतना ऑटोमेटिक हो गया है कि हाथ में आते ही मेरे सामने मेरा एक पिक्चर चल जाएगी, मेरा पूरा दिन आ जाएगा, ये बढ़िया हुआ, ये बढ़िया हुआ, ये बढ़िया हुआ। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, वो आपको एक पॉजिटिविटी का बॉम्ब दे रही है। स्लोली 26 दिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे इस रॉक के कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आप एक, आपको आज ऐसा कंपेनियन, ऐसा साथी मिलने वाला है जो कि आपके जीवन के सारे दुखों को आपके सुखों में परिवर्तित कर देगा, चेंज कर देगा। तो ऐसा साथी किस किस को चाहिए? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए अगर आप लोगों को चाहिए तो। जी। using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. अब ये देखिए, अब आप किसी भी प्रैक्टिस को, इस बुक की मैं अब फिर बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना। मैंने आपको जो स्टोरी पढ़ के सुनाई उससे भी आपको आइडिया हो गया होगा कि ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। ये चीजें आपको लगेगा बड़ी सिंपल है, हो सकता है कि डाउट भी आए, बट डाउट नहीं करना है आपको। फेथ, प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन, ये बहुत जरूरी है। ट्रस्ट के बिना, फेथ के बिना आप ये नहीं कर सकते। ट्रस्ट जरूर होना चाहिए, प्रैक्टिस करिए, कंसंट्रेशन के साथ करिए, क्योंकि आपको रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप किसी भी प्रैक्टिस को ये ना सोचें कि फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि तो बड़ी छोटी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हर प्रैक्टिस की एक इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको समझा दिया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉर्निंग में आपके डे को पॉजिटिव बनाया, और इवनिंग में, रात को सोने से पहले भी उन्होंने आपको आपके नाइट को भी पॉजिटिव बना दिया। तो आप एक पॉजिटिविटी के लूप में आ गए। जब आप पॉजिटिविटी के लूप में आ गए तो अब आप उस लूप में रहेंगे तो आप किसको अट्रैक्ट करेंगे? आप हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे।
You will never be able to attract negative things in your life because like attracts like. और ये चीजें होती हैं, आपको फेथ हो या ना हो, ये तो यूनिवर्स का नियम है, ये होता ही है. एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये तो साइंस का लॉ है. आप भूल जाइए, चलिए ठीक है ये काम नहीं करता. अब कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं हम भगवान को भी नहीं मानते. ठीक है, नहीं मानते, आप ये तो मानते हो, साइंस को तो मानते हो. आप ये तो मानते हो एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो अगर आपने पॉजिटिव एक्शन लिया, एक पॉजिटिव एक्शन लिया, तो उसका जो रिएक्शन होगा इक्वल एंड ऑपोजिट, उसका जो रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, और वो पॉजिटिव ही होगा. तो जो भी आप एक्शन लोगे उसका आपको रिएक्शन भी पॉजिटिव ही मिलेगा और उसके इक्वल तो मिलेगा ही. मैम इसमें आप स्टोन कोई यूज नहीं कर सकते, कोई भी क्रिस्टल यूज नहीं कर सकते. आपको एक सिंपल रॉक लेनी है, सिंपल रॉक, वेरी सिंपल रॉक. मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास होती है हमेशा. बहुत सिंपल ही रॉक लेनी है आपने. एक सेकेंड, बड़ी कंफ्यूज. देखिए ये है मेरी रॉक, मैंने एक बहुत अच्छे इसको रखा हुआ है बड़ा संभाल के. और ये है, इट्स अ वेरी सिंपल रॉक. ये गंगा जी के, मैं वहां जाता था ऋषिकेश, तो मैंने वहां से लिया था. तो ऐसी कुछ रॉक्स और हैं, अगर जो आसपास रहते हैं वो मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं आगे. तो क्रिस्टल स्टोन नहीं लेना किसी ने, बहुत सिंपल रॉक लेनी है. तो आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को कुछ लॉजिकल लग रहा होगा कि चीज कैसे काम करेगी, क्योंकि कोई लोगों को लगता है बड़ी सिंपल प्रैक्टिस है, इससे क्या होगा, बट ये लाइफ चेंजिंग है. आप इसको शुरू कर दीजिए. जिसके पास रॉक है वो आज से शुरू कर दे, नहीं है तो अरेंज कर लें, नहीं तो मेरे से ले लें, और कल से शुरू कर दें इसको, और बिल्कुल भी डिले ना करें. जी मैम, बढ़िया. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. अब आप देखिए, आप सोने से पहले आप क्या कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस के थ्रू सोने से पहले आप क्या सर्च कर रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या बट सबसे अच्छा हुआ, आपने सोचा ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, बट इसमें से बेस्ट क्या हुआ, आप वो बेस्ट ढूंढ रहे हैं. बेस्ट ढूंढने के बाद आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी पे कर रहे हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल भी हो रहे हैं. तो इसका मतलब आप जाग रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड में जाग रहे हैं, आप सो रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड में सो रहे हैं. तो आपकी शुक्राना जो है आपके जीवन का एक अंग बन गया है. इसलिए इतना ज्यादा ये पावरफुल है. इसीलिए हर रिलीजन में, हर बुक के अंदर, हर धर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है शुक्र. शुक्र करो, आप शुक्र करो, ग्रेटिट्यूड करो, जो आपको परमात्मा ने दिया है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ. अब ये बात सबने बोल दी, क्यों बोल दी, क्योंकि अगर आप, पहली क्लास का रूल याद कीजिए, अगर तू शुक्रगुजार होगा तो तुझे और दिया जाएगा, और अगर कोई ना शुक्रा होगा तो जो दिया गया है वो भी उससे वापस ले लिया जाएगा. तो शुक्रगुजार होना आपके लिए बहुत जरूरी है. इसलिए ये रोंडा बर्न की प्रैक्टिस है जो आपको ग्रेटिट्यूड से शुरू करा रही है और ग्रेटिट्यूड पे ही आपको खत्म करा रही है आपके दिल को. जी मैम. The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in few months. But this आप book is देखिए, designed. इन्होंने इन्होंने ये बात यही बोल दी कि कह रहे हैं दे आर सो पावरफुल दैट टुगेदर दे वुड चेंज योर लाइफ इन अ फ्यू मंथ्स. टुगेदर का मतलब सुबह आप लिख रहे हैं ब्लेसिंग्स और रात को आप उन्हीं ब्लेसिंग्स के लिए क्या कर रहे हैं, शुक्रगुजार हो रहे हैं. तो आप सुबह से लेके रात तक एक लूप में आ गए ग्रेटिट्यूड के. तो कह रहे हैं अगर ये दोनों प्रैक्टिस ही आप कर लोगे तो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी इन फ्यू मंथ्स. अब एक एक शब्द की यहाँ इंपॉर्टेंस है, फ्यू मंथ्स. अच्छा, ये भी नहीं है कि आप 2 दिन में ही, आपने आज शुरू किया कल से ही चेंज हो जाएगा. हाँ, चेंज आना शुरू शुरू हो जाएगा, आपको चेंज फील होने लग जाएगा. बट हो सकता है कि जो आप अपने जीवन में अचीव करना चाह रहे हैं, जो जिसके लिए आपने ये प्रैक्टिस शुरू की है, उसको आपको पाने में थोड़ा समय भी लग सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. आप कितने फेथ के साथ करते हैं, आप कितने रेगुलरली करते हैं, और आप कितने प्रैक्टिस डीपली करते हैं. यानी फेथ, प्रैक्टिस और रेगुलरिटी, यानी आपकी कंसंट्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं.
ये तीनों अगर मिलके साथ चलेंगी और आप इसको बहुत डीपली करेंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों को तो 2 दिन में हो जाता है, कुछ लोगों को 2 महीने भी लग जाते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ऑन योर फेथ, ऑन योर कंसंट्रेशन। और इसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप आगे आने वाली है। जी मैम, पढ़िए आगे। But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The अब concentration of इन्होंने एक लाइन लिख दी, बिकॉज ऐसा क्यों होने वाला है, इन प्रैक्टिसेस से आपकी लाइफ क्यों बदलने वाली है। उन्होंने लिखा बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज मैग्नेटिक। आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, आप मैग्नेट बन जाएंगे जनाब। अब किस चीज के मैग्नेट आप, ग्रेटिट्यूड क्या है, अगर आप एनर्जी में बिलीव करते हैं, तो इफ यू आर पेइंग ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के मैग्नेट बन जाएंगे। तो व्हेन यू विल बी ए मैग्नेट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिविटी के मैग्नेट आप अट्रैक्ट भी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिविटी, तो आप और पॉजिटिव होते जाएंगे। तो दिन पे दिन, दिन पे दिन, दिन पे दिन आपका ऑरा इतना पावरफुल, इतना मैग्नेटिक, इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आपके जीवन में किसी नेगेटिविटी की जगह बचेगी ही नहीं। और मैंने कहा था कि आपको अपने आप के लिए बहुत ज्यादा आपको खुद को प्रेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपना तो फायदा कर ही रहे हैं, आप अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का, अपनी सराउंडिंग्स को भी आप पॉजिटिव कर रहे हैं। क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी के मैग्नेट बनोगे, तो जो भी आपके कनेक्शन में आएगा, आपके टच में आएगा, वो भी क्या बन जाए, वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा पावरफुल है। जी मैम। the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. अब फिर से ये वर्ड आ गया, उन्होंने बोला था, मैंने बोला ना, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड ओवर 28 days विल इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ योर ग्रेटिट्यूड। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये वर्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बिना क्या आप लाइफ में कुछ हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई करते हुए कंसंट्रेशन चाहिए, खाना बनाते हुए कंसंट्रेशन चाहिए। कौन सा ऐसा काम है जो बिना कंसंट्रेशन के आप कर पाए, और अगर करेंगे तो क्या होगा, गुड़ गोबर हो जाएगा सारा, वो काम ठीक से हो ही नहीं सकता। कोई भी एक काम आप बता दो मुझे, ड्राइविंग बिना कंसंट्रेशन के नहीं हो सकती। बिना कंसंट्रेशन के जैसे ही ड्राइव करने की कोशिश की, 1 सेकंड में एक्सीडेंट हो जाता है। आप कोई भी काम, आप सुई से कुछ सिलने में बैठेंगे तो भी कंसंट्रेशन चाहिए, सुई में धागा डालने के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए। तो अगर इन छोटे छोटे कामों के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, तो अपने जीवन को बदलने के लिए तो कंसंट्रेशन चाहिए ही होगा। तो रोना बर्न ने ये बोला है, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड ओवर 28 days विल इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ योर ग्रेटिट्यूड। कि 28 दिन तक कंसंट्रेशन से अगर आप ये करेंगे, तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है ग्रेटिट्यूड का, जो शक्ति है, वो बढ़ जाएगी और वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंटेंसिफाई हो जाएगी, इंटेंस हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप बार बार अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। जी मैम। When you have strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. अगर आपका मैग्नेटिक फोर्स, फिर वही बात है, मैग्नेटिक फोर्स का मतलब यहां पर वो कह रही है, अगर आपका ऑरा ही इतना मैग्नेटिक है, आपका ऑरा ही इतना पावरफुल है, तो आप क्या अपने जीवन में अचीव नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। पैसा, हेल्थ, जॉब, आपको जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना हो, वो सब आपके पास खिंचा हुआ चला आएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज बहुत ज्यादा याद रखनी है, फीलिंग इज द फ्यूल। फ्यूल इसमें क्या है आपका, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रेटिट्यूड की, तो फीलिंग भी आनी चाहिए। फीलिंग इज द फ्यूल। आपको फील करके करना है ग्रेटिट्यूड। आपको जो मिला है उसके लिए आप वाकई में शुक्रगुजार हैं। आप शुरू चाहे कर सकते हैं थैंक यू बोलना, बट धीरे 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 आपके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए।
और हमारे साथ यही होता है, हम इतने नेगेटिव फीलिंग्स हम इतने जल्दी अपने अंदर ले आते हैं। हमें चाहिए पॉजिटिविटी की फीलिंग, बट हम अपने अंदर रखते हैं नेगेटिविटी की फीलिंग। हमारा सारा ध्यान जो होता है वो होता है हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ। तो इसलिए कंसंट्रेशन से आपने करना है, प्रैक्टिस करनी है। फीलिंग इज द फ्यूल, फीलिंग को ध्यान में रखते हुए, फील करते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है। बिना फीलिंग के अगर आप कोई प्रैक्टिस करेंगे तो वो काम ज्यादा समय तक नहीं करेगी, उसका इफेक्ट बहुत समय के बाद आपको मिलेगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें, ये इसका इस चैप्टर का क्रक्स था। अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, आपने कुछ चीजों को अमल करना है। तो आपने अपने ब्रेक डाउन की आप कोई बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जो आपको जीवन में नहीं चाहिए आप उसकी कोई बात नहीं करेंगे। आपको, आपकी आप बीमारी है नहीं चाहिए तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे मैं तो बहुत बीमार हूं। आपको जो चाहिए आप बस उसी की बात करेंगे। आगे इन चैप्टर्स को और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, बट आज की प्रैक्टिस को और पिछली प्रैक्टिस को आपने साथ साथ करना है। दीज टू प्रैक्टिसेस आर वेरी वेरी पावरफुल। किसी भी प्रैक्टिस को आप बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड मत लेना। किसी भी एक प्रैक्टिस से आपको कोई भी ब्रेक थ्रू मिल सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में कब ब्रेक थ्रू आ गया, कब आपके लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। जैसे शिंकू जी ने बताया, ऐसे मिरेकल्स हजारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में हो चुके हैं और पता नहीं क्या क्या हो चुका है, हमारे भी जीवन में हो चुके हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम मैम आपको बता देंगी आगे की प्रैक्टिस में क्या करना है। मैम प्लीज। Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. So I would highly request, हमारा next chapter जो है वो relationships के ऊपर है। जिन जिन के साथ आपको रिलेशनशिप ठीक करना है या और बेटर करना है, अगर आपके पास प्रिंट फोटो है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल में तो होगी, विच इज ओके एनीवेज। तो हम रिलेशनशिप के चैप्टर में हमें उनकी फोटो की रिक्वायरमेंट होगी। So now I am talking about magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. सेम काउंट योर ब्लेसिंग्स आपको रिपीट करना ही करना है, उसको दोबारा पढ़ना है और 3 बारी थैंक यू बोलना है और ग्रेटफुल फील करना है। फाइंड अ मैजिक रॉक एंड पुट इट बाय योर बेड साइड, कोशिश करो कि आपके बेड साइड पड़ी रहे। बिफोर गोइंग टू स्लीप अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट अ डे। आपको उसके लिए, सबके लिए थैंक यू बोलना है। मैजिक रॉक को अपने हैंड में दबा के आपने उसको अपना फ्रेंड समझना है कि हाँ थैंक यू सो मच रॉक। आप समझो आप रॉक से बातें कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो कि रॉक आपकी आज देखो मेरे साथ ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैंने आज ये खाना खाया, या मैंने आज अपने बच्चों के लिए ये बनाया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, या आज इतनी गर्मी थी बट मेरे घर में एसी था, थैंक यू सो मच रॉक। मतलब ऐसे करके आपको अपनी ब्लेसिंग्स उनको मतलब डे वाली बतानी है बेसिकली। बिफोर गोइंग टू स्लीप होल्ड योर रॉक इन योर हैंड एंड थिंक ऑफ द बेस्ट थिंग हैपेंड। से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Read tomorrow's magical practice today. So that's it. अब आपके पास 2 practices हो गई, मॉर्निंग की काउंट योर ब्लेसिंग्स और रात की मैजिक रॉक। So please do both, and if you have any questions you can type on in the chat box. आप क्वेश्चंस भी टाइप कर सकते हैं, और आपने द सीक्रेट जो मूवी है उसका लिंक हम हाँ ग्रुप वो में मैं शेयर लिंक कर शेयर कर देंगे। दूंगी, राइट। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप जरूर देखिए उस मूवी को। और ये जो 3 फोटोग्राफ्स हैं वो कल, वो नेक्स्ट क्लास की प्रैक्टिस के लिए हैं। अब 2 प्रैक्टिस आपको करनी है, आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और ये मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे हर सेशन में आपको चलती रहेगी। और इसकी प्रैक्टिस के भी असाइनमेंट जो है वो आपको मैम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से भी ले सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो आप ले सकते हैं, चैट बॉक्स में चैट टाइप कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नहीं मैम, रॉक ही यूज करना पड़ेगा, आप कुछ और यूज नहीं कर सकते। आपको रॉक ही यूज करना पड़ेगा। आप वैसे ही ब्लेसिंग्स बोल के आप सो जाना आज। आप सोचना आपके हाँ, हाथ में रॉक है, आप आप हैंड्स ऐसा, फोल्ड करना और आप ब्लेसिंग्स बोल के सो जाना। जैसे मैं कई बार ट्रिप पे होती हूँ भूल जाती हूँ, सो आई फील कि मेरे हाथ में कुछ है और मैं बस अपनी देखो पॉइंट इज फीलिंग, आपको बोलना है।
हाँ वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, तो वो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि आप किसी को भी, अब आपने अगर वाटर प्रैक्टिस करी होगी जो हम आपको आगे करवाएंगे, कि पानी को अगर अच्छा अच्छा बोलो तो वो अच्छा रहता है, और अगर गंदा गंदा बोलो तो पानी खराब हो जाता है। ये सर आपको आगे प्रैक्टिस करवाएंगे, आएंगे चैप्टर्स में, तो अगर वो एक अलग पार्ट देता है, बट आप हाँ हैंड्स फोल्ड करके यू कैन डेफिनेटली से योर ब्लेसिंग्स टुडे। आई थिंक वी आर डन सर। आई थिंक अभी नो मोर। या थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। तो नो, अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई और क्वेश्चंस हो तो आप ले सकते हैं। एनी एनी हैंड यू है? कैन यूज, देयर इज नो, डेफिनेटली रॉक तो आप अपने हाथ में करोगे, कोई भी ऐसा हैंड का कुछ नहीं है, विच एवर यू आर कंफर्टेबल। आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई और शेयरिंग भी हो कुछ होता है, जरूर आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी शेयरिंग से ही लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, थैंक यू राइट, एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू।